एक बार ब्रह्मा जी का दरबार लगा हुआ था। सभी देवतागण दरबार में उपस्थित थे। भाग्य और बुद्धि भी वहीं मौजूद थे। दरबार में बात करते करते भाग्य और बुद्धि के बीच नोक-झोंक शुरू हो गई। भाग्य कहता है, जो काम मैं करता हूं वो बुद्धि नहीं कर सकती। तो बुद्धि कहती है, मूर्ख मत बनो, जब मैं किसी का साथ छोड़ देती हूं तो वो आदमी पागल हो जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तुम कितना भी उसका साथ दे दो, लेकिन वो मेरे बिना कुछ नहीं कर सकता। तब भाग्य कहता है, अरे मूर्ख बुद्धि, तुम नहीं जानती कि जिसका साथ मैं छोड़ देता हूं वो चाहे जितना भी बुद्धिमान हो, उसका भला नहीं हो सकता। तब बुद्धि कहती है, मैं बड़ी हूं और मैं ही श्रेष्ठ हूं। भाग्य कहता है, नहीं, मैं बड़ा हूं और मैं ही श्रेष्ठ हूं। इस वाद विवाद को देखकर ब्रह्मदेव ने दोनों को रोकते हुए पूछा, तुम दोनों झगड़ क्यों रहे हो? भाग्य ने उत्तर दिया, ब्रह्मदेव, जिस मनुष्य का साथ मैं छोड़ देता हूं वो जीवन भर दरिद्र और दुखी रहता है। तब बुद्धि ने कहा, नहीं ब्रह्मदेव, भाग्य झूठ बोल रहा है। जब मैं किसी का साथ छोड़ देती हूं तो वो चाहे जितना भी भाग्यशाली हो, कुछ नहीं कर सकता। बुद्धिहीन मनुष्य मृतक के समान होता है। ब्रह्मदेव ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी और सोचा कि इस समस्या का हल केवल एक परीक्षा से ही संभव है। उन्होंने कहा, तुम दोनों अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो। मृत्यु लोक में एक निर्धन बुढ़िया और उसका 20 वर्षीय बेटा रहते हैं। उनके पास खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं है। तुम दोनों में से जो इस लड़के को धनवान और सम्राट बना देगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। तब भाग्य ने कहा, ये तो मेरे लिए बहुत सरल है। बुद्धि बोली, ये सरल नहीं है। जब तक मैं उसका साथ नहीं दूंगी तब तक तुम उसे राजा नहीं बना सकते। ब्रह्मदेव ने कहा, तुम दोनों इस लड़के पर अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करो और ये सिद्ध करो कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। भाग्य ने कहा, ब्रह्मदेव, पहले मुझे अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का अवसर दें। ब्रह्मदेव ने अनुमति दी। बुद्धि ने कहा, ब्रह्मदेव, मैं अभी इस लड़के का साथ छोड़ रही हूं। ऐसा कहकर बुद्धि ने उसका साथ छोड़ दिया। बुद्धि के साथ छोड़ते ही वो लड़का अपनी शुद्ध बुद्धि खो बैठा। वो एक पागल और मूर्ख बनकर जीने लगा। अब भाग्य अपना काम शुरू करता है। भाग्य देखता है कि उस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है। एक घास फूस की बनी हुई झोपड़ी है और केवल 4 बकरियां हैं। वो लड़का उन बकरियों के खाने के लिए पेड़ पौधों की पत्तियां काट कर लाता है और उन्हें चराता है। वो पूरा दिन इसी में बिता देता है। उसकी स्थिति देखकर भाग्य सोचता है, इसके पास न पहनने के लिए अच्छे वस्त्र हैं और न ही पैरों में पहनने के लिए जूते। अब मैं इसका साथ देकर इसे राजा बनाऊंगा। भाग्य ने पास